हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि सर्दियों के मौसम में पार्किंसन पेशेंट अपने खाने में किन किन सब्जियों का वो आसानी से सेवन कर सकते हैं। आपको ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, जो आपके न्यूरॉन्स को पावर दे सके, डोपामिन सेल्स को और भी ज़्यादा डैमेज होने से बचा सके। और जो आपके हाथों में स्टिफनेस आ रही है, आपको चलने में कठिनाई महसूस हो रही है, आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, हाथों में कंपन नज़र आ रहा है, तो और इसके अलावा आपको कब्ज़ की शिकायत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विंटर के मौसम में आपको काफ़ी हद तक आराम दे सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर कौन-कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इनमें फोलेट होता है, मैग्नीशियम होता है, इनमें फाइबर भी होता है जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ डोपामिन सेल को कम होने से भी बचाते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन ये केमिकल है जो अगर डोपामिन की कमी हो रही है तो आपका शरीर प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, आपका ब्रेन आपके शरीर से। आपके हाथों में कंपन दिखाई देगा, चलने में कठिनाइयाँ महसूस होंगी, इसके अलावा साथ ही साथ नींद नहीं आती है और कब्ज़ की समस्या भी बनी रहती है। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं तो जो आपके हाथों में स्टिफनेस हो रही है वो काफ़ी हद तक आपकी कम होती हुई नज़र आएगी। दूसरी सब्जी है ब्रोकली। आप ब्रोकली का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली में सल्फोराफ्रेन नाम का तत्व पाया जाता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और डोपामिन सेल को भी बचाता है, उनको कम होने से बचाता है, जिससे अगर डोपामिन कम हो रहा है जिसकी वजह से आपको हाथों में स्टिफनेस दिख रही है, हाथों में कंपन दिख रही है, चलने में कठिनाई हो रही है, आप बेबी स्टेप लेके चल रहे हैं, तो ये सारी जो तकलीफ़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो जब आप ब्रोकली का सेवन करते हैं तो ये सारी तकलीफ़ें आपकी धीरे-धीरे कम होती हुई चली जाती हैं। तीसरी वेजिटेबल है वो है गाजर और बीट रूट का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, डोपामिन को इन्हांस करता है और साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन जो होता है वो आपके डोपामिन सेल को इन्हांस करने में मदद करता है। तो आप आसानी से गाजर का भी सेवन कर सकते हैं और बीट रूट का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी और कद्दू का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनता है, पेट क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को लौकी और कद्दू का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये आपको कब्ज़ में भी राहत देता है और गैस और एसिडिटी जैसी जो समस्या आपको बार-बार बन रही है उसमें भी आपको काफ़ी राहत देगा। तो आप लौकी और कद्दू की सब्जी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल विंटर में स्वीट पोटैटो बहुत आसानी से मिलता है, तो आप स्वीट पोटैटो का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि स्वीट पोटैटो जब आप लेते हैं तो आपके हाथों में जो अकड़न महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हाथ आपके जकड़े हुए हैं, रिजिडिटी हुई है, आपको चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जब आप स्वीट पोटैटो का सेवन करते हैं तो ये आपके स्टिफनेस को भी कम करता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप आसानी से स्वीट पोटैटो का भी सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनका पार्किंसन पेशेंट आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप मशरूम का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप फिश का भी और जो अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको यह समझ में नहीं आता है कि वो विंटर के मौसम में आखिर क्या खाएँ, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं, गाजर का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पत्ते वाली जो गोभी आती है उसका भी सेवन कर सकते हैं। कभी-कभी आप टमाटर का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको टमाटर का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ आप गाजर ले सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप जल्द ही अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।